सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग ओड टू ऑटम नाम का बच्चे जो चैप्टर है, जो अपने रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटम, कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट बच्चे ये कहे जाते हैं। ओके और जहां तक बच्चे हमने कल इस चैप्टर से रिलेटेड जो राइटर थे उनके जो पर्सनल डिटेल्स थे उनको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उसका एक बार रिवीजन कम से कम एक बार तो पक्का किया ही होगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो राइटर डिटेल्स के बिना इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरे होते हैं। तो हमें हर बार इस चैप्टर के जो भी चैप्टर्स हो राइटर डिटेल्स को पढ़ लेना ही चाहिए होता है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव। चलिए तो बच्चे अब क्लास में जब बात आ गई है पोम को एक्सप्लेन करने की, है ना बच्चे, तो आज की जो पोम है बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। और इस मौसम में, इस ऑटम सीजन में जो जो चीजें होती हैं या होती हुई दिखाई दी हैं कंपोजर को, अपने इस चैप्टर के पोएट कवि को, उन्होंने अपने इस पोम को जो लिखा है अपने बीते हुए समय को याद करते हुए कि हमारे ऑटम सीजन में क्या क्या होता है ना, उन सारी बातों को यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बच्चे इस चैप्टर को आप लोग उतनी ही सुंदरता के साथ में समझिएगा कि चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। नेचर के ब्यूटी को बहुत ही एकदम ब्यूटीफुली दिखाया गया, मतलब किसी सुंदरता को बड़ी ही सुंदरता से दिखाया गया है ना। चलिए तो बच्चे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके, साउंड प्रॉब्लम अगर बच्चे है तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ में नेटवर्क इश्यूज हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम हमेशा एकदम क्लास में पहले ना सबसे पहले बैटरी ही चेक करते हैं कि है कि नहीं बढ़िया। पहले बिल्कुल सारे बच्चों का मैसेज हमारे यहाँ पहुंच रहा है। ओके, जो भी डाउट हो भेज दीजिएगा भाई, आज हम फिर डाउट पे बैठेंगे। ओके चलिए बच्चे, तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं और सारे बच्चे एक बार भाई माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए। और भाई चैप्टर के अंदर में जो जो बच्चे वर्ड्स हैं हमने आपको तो कल दे दिया था, ताकि आप लोग उस वर्ड्स को रिवीजन करके आए, ताकि पोएम को समझने में आसान हो जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम देखिए, ये बच्चे जो पूरा जो पोम है ना, ये जो पूरी कविता है, ये अपने आप में टोटल 3 स्टैंजाज में बटी हुई है, मतलब 3 छंद में बटी हुई है। ओके, पहले जो हमारा पहला जो स्टैंजा है इस कविता का, इस पे जो पहला स्टैंजा है, मतलब पहला जो पैराग्राफ है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि इस पोम में जो ऑटम सीजन की चर्चा हुई है, ऑटम सीजन में होता क्या क्या है, ठीक है, इसका नेचर पर क्या असर पड़ता है, इसके हमारे सराउंडिंग्स पर क्या असर पड़ते हैं इस मौसम के आने के बाद में, हमें आसपास ऐसी कौन कौन सी चेंजेस देखने को मिलती हैं, ऐसे कौन कौन से बदलाव होते हुए हमको देखने को मिलते हैं, कौन से सीजन में, तो ऑटम सीजन में। और ये ऑटम सीजन बच्चे है ना, हमारे यहाँ भी होता है, अपने भारत में भी होता है और विदेश में भी होता है। ठीक है, बट ये जो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं पोएम के अंदर में, जो बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं, ये राइटर ने अपने देश के बारे में बताया है कि उनके यहाँ पर ऑटम सीजन में ऐसा ऐसा होता है। ओके, उसके बाद बच्चे दूसरे स्टैंजा की बात करें, हम दूसरे स्टैंजा की बात करें तो दूसरे स्टैंजा में कवि ने बताया है, पोएट ने बताया है कि ऑटम सीजन है ना, ऑटम सीजन को कैसे पहचाना जा सकता है, ऑटम सीजन को कैसे हम पहचान सकते हैं इस मौसम को। ठीक है, और टोटल बच्चे तीसरे स्ट्रक्चर में, तीसरे बच्चे स्टैंजा में बताया गया है कि जब ऑटम सीजन जब खत्म होने पर जब रहता है ना, तब वो कैसा होता है, तब उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रकृति का ही चीज है, तो हमारे सराउंडिंग्स पर उसका क्या असर पड़ता है जाते जाते, है ना। सुबह में कैसा होता है, दोपहर में कैसा होता है, शाम में कैसा होता है, इन तीनों स्टैंजा को मिलाकर बच्चे इस कविता को लिख दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब पर बच्चे क्लास नहीं है, क्लास आज आपका एप्लीकेशन पर है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, यूट्यूब पर मात्र एक क्लास चलता है, वो भी सिर्फ फर्स्ट वाला क्लास चलता है, बाकी सारे क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा और चैप्टर को ना बच्चे भावनाओं में बह के थोड़ा सा समझिएगा, इसके वर्ड्स पे मत जाइएगा, कुछ कुछ वर्ड्स में ऐसे लिखे गए जो बहुत पुराने पुराने वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आप इस कविता की फीलिंग पर चलिएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने कल ही क्लास में आपको सब लोग लगभग को दे दिया था। ठीक है, जो भी इससे बच्चे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे हमने निकाल करके आपको दिया था। अब बच्चे यहां से अब चैप्टर को समझने की बारी आती है। अब देखिए, जैसा हमने कहा कि स्टैंजा 1 है ना, क्या है भाई, स्टैंजा 1। देखिए इसमें टोटल कितने लाइंस लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, क्या भाई लिखे हुए हैं, टोटल 11 लाइंस हैं। पहला स्टैंजा में बच्चे टोटल 11 लाइंस हैं और टोटल 3 स्टैंजा हैं। इसका मतलब ये हो गया ना कि एक स्टैंजा में अगर 11 लाइंस हैं, मतलब टोटल 3 स्टैंजा में टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब 33 लाइंस की ये पोएम है, टोटल 33 लाइंस की ये क्या है, कविता है, पोएम है। ठीक है, चलिए बच्चे तो समझाते हैं आपको, हम अपनी भाषा में लेकर चलते हैं, थोड़ा सा फीलिंग के साथ लेकर चलते हैं, वर्ड्स पे मत जाइएगा, फीलिंग्स पे चलिएगा, क्योंकि इस कविता को फीलिंग के साथ लिखा गया है। यहां देखिए बच्चे, कहते हैं सीजन, कहते हैं ये जो
सीजन बच्चे, ये जो मौसम है ऑटम सीजन है, ये मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस से भरा हुआ है। मतलब इस सीजन में जो भी होते हैं, जो एकदम मिठास से भरा हुआ ये मौसम है। कैसा? तो एकदम फ्रूटफुलनेस है। मतलब इस मौसम में ना, इस मौसम में आपको आपके वातावरण में जितने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो एकदम फल से भरे हुए आपको मिलेंगे। फल से कमी नहीं दिखाई देगी आपको, बल्कि हर पेड़ पर आपको फल एकदम भरे पड़े पूरी मात्रा में आपको दिखाई देने वाली है। कौन से सीजन में? तो इसी सीजन में। ये कैसा सीजन है? तो ये मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस से भरा हुआ सीजन है ये। ओके, क्या है बच्चे? ये मेलो फ्रूटफुलनेस से ये भरा हुआ है। अब पहले सबसे पहले जैसा करते हैं, इस स्टैंजा 1 का हम लोग सबसे पहले यहां देखिए बच्चे मीनिंग आपको दिखाते हैं। और फिर से देखिए, इसमें मिस्ट यूज किया गया, मेलो यूज किया गया, फ्रूटफुलनेस यूज किया गया है ना। और सीजन का मतलब तो आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चे फर्स्ट लाइन में जो वर्ड थे उसका देखिए ये मीनिंग था, हमने कल के क्लास में आपको करा दिया था, है ना। अब वापस बच्चे आते हैं अपने पैराग्राफ पर। तो ये जो मौसम है क्या है? ये मिस्ट से भरा हुआ रहता है। मतलब एकदम हर जगह पर पत्तियों पर छोटे पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी सुबह सुबह, और हर फल और हर पेड़ पर जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो भरे पड़े होंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा मौसम है। ओके, कैसा मौसम है? ये ऐसा मौसम है बच्चे। स्टैंजा का मतलब होता है, समझिए कि आप छंद कह सकते हैं इसको आप छंद कह सकते हैं। ओके, कहते हैं क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मतलब ये जो मौसम है ऑटम सीजन, ये इसका एक दोस्त है जिसका नाम है सन, मतलब सूरज। सूरज वो भी कैसा? तो एकदम गर्मी वाला सूरज, एक ठंड वाला सूरज होता है जिसके धूप में ना उतनी गर्माहट नहीं होती है। लेकिन कह रहा है ये मैच्योरिंग सन, मतलब एकदम क्या है? एकदम खिला खिला सूरज। ओके, ये जो सूरज है ना, ये इसका एकदम जिगरी दोस्त है। कैसा है? एकदम जिगरी दोस्त है इसका, ऑटम सीजन का। मतलब ये जो ऑटम सीजन है और ये जो सूरज है, इन दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा एकदम क्लोज रिलेशनशिप है। दोनों एकदम जिगरी दोस्त हैं और दोनों मिल करके अब क्या करते हैं देखिए। कहते हैं जब ये दो दोस्त आपस में जब मिल जाते हैं ना, तो तीसरे की खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है ना। तो ये दोनों दोस्त क्या करते हैं? कंस्पायरिंग करने लगते हैं। मतलब एकदम प्लान बनाने लग जाते हैं। दोनों मिल करके क्या प्लान बनाते हैं कि ये दोस्त है ना, ऐसा करो ना, दोनों मिल करके एकदम लोड कर देते हैं। क्या करते हैं? एकदम लोड कर देते हैं, एकदम ब्लेस कर देते हैं, भर देते हैं। क्या? जितना भी यहां पर पेड़ दिख रहा है ना, जितना भी पेड़ यहां पर दिख रहा है, दोनों मिल के ऐसा करते हैं ना, भर देते हैं ना, पूरा फल से लाद देते हैं। क्या करते हैं? एकदम पूरा फल से हर पेड़ को लाद देते हैं। और जो अंगूर की जो लताएं है ना, जो अंगूर की लताएं हैं, जो अभी एकदम है ना, जो एकदम पनपना शुरू की है, उसको भी क्या करते हैं लोग? छोड़ते नहीं है। उसमें भी इतनी गर्माहट भर देते हैं मौसम के साथ में कि पूरा थैच ईव्स, हमने बताया था थैच ईव्स का मतलब क्या होता है बच्चे, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। यहां देखिए, देखिए बच्चे, बोसम फ्रेंड का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड होता है। कंस्पायर का मतलब स्कीम करना, प्लान बनाना, षड्यंत्र रचना। वाइन्स का मतलब होता है वो अंगूर वाली लता को कहते हैं ना। और बच्चे यहाँ देखिए, थैच ईव्स का मतलब होता है क्या? हमने आपको बताया था कि जो फॉल्स रूफ बना दिया जाता है उसको बोलते हैं, है ना, वो जो झोपड़ी टाइप का आपको दिखता है, इसको बोलते हैं थैच ईव्स कहते हैं। और यहाँ बच्चे गॉड का मतलब होता है वही कद्दू, कोहड़ा, पंपकिन जिसको आप कहते हैं, उसी टाइप के फल या सब्जी को क्या बोलते हैं? गॉड कहते हैं। तो भाई इस लाइन में हमने भी जो वर्ड पढ़ा यहां पर, वो क्या क्या मिला हमको? लिखा हुआ कि दोनों दोस्त मिल करके इतना षड्यंत्र रचते हैं ना कि कैसे पूरे पेड़ पर हम फल को एकदम लाद दें, पूरे अंगूर की लताओं को एकदम बिछा दें चारों तरफ। कहां? उस थैच ईव्स पर, वो जो झोपड़ी होता है उसके पूरे छज्जे पर, पूरे मतलब छत पर फैला देते हैं, इतना इसको बड़ा कर देते हैं अंगूर की लताओं को। तो मतलब ये ऑटम सीजन और ये सूरज दोनों मिल करके ऐसा करते हैं। दोनों मिल करके पूरे पेड़ को फल से लाद देते हैं, अंगूर की लताओं को पूरा बिछा देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं। और इतना बड़ा कर देते हैं ना कि पूरा वो जो छत जो होता है पूरा वो ढक जाता है खाली अंगूर की लता से। और क्या करते हैं कि जो एप्पल्स, जो सेब होते हैं, जो सेब के जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? एकदम झुका देते हैं, एकदम बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं। इतना उस पे सेब लाद देते हैं, इतना लद जाता है, ऐसा लगता है कि वो एकदम एक ना, क्या लगता हो? एक कॉटेज ट्री लगता हो, मानो कि वो जो पेड़ हो गया है ना पूरा एकदम ऐसे लद गया है, एकदम ऐसे लद गया है, पूरा एकदम जमीन को सट गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई झोपड़ी बन गया है उस सेब का। ओके, तो ये सब काम कौन कर रहे हैं? ये सब काम एक वो जो ऑटम सीजन है और वो जो सूरज है, ये दोनों मिल करके वातावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सब में इतना ज्यादा फल, इतना ज्यादा लताओं को, अंगूर को इतना ज्यादा बिछा दे रहा है। मतलब हर चीज का जो लत्ती होता है ना, पूरा बिखेर दे रहा है। ये कौन कर रहा है? तो ये दोनों दोस्त मिल करके कर रहे हैं। अब इस स्टैंजा से अगर आपको बच्चे इस लाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? यही पूछेगा ना कि हु इज द क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ ऑटम सीजन। तो क्या कहिएगा? ऑटम सीजन का जिगरी दोस्त कौन है? तो कहिएगा सन है। पूछेगा हु आर कंस्पायरिंग, कौन कौन षड्यंत्र रच रहे हैं? तो क्या कहिएगा? सन एंड ऑटम सीजन। ठीक है, कहेगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन की ऑटम सीजन इज अ मिस्ट एंड मेलो, यहां लगा देगा क्या? डॉट 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 डॉट। तो क्या कहिएगा? फ्रूटफुलनेस। तो ये क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आपको कहीं से किया जा सकता है, कहीं से भी, लेकिन हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कुछ निकाल करके लाते हैं वो इस तरीके से लाते हैं ताकि एग्जाम में सेम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए।
ओके हम लोगों का ये एफर्ट लगा रहता है। लेकिन बच्चे हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि पोएम के लाइंस को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ते रहिए, जब तक एग्जाम ना जाए तब तक उसके हर वर्ड को पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है ना कि वर्ड पढ़ते पढ़ते जुबान पर वो वर्ड क्या होता है ना आ जाता है, और एग्जाम में जब यहाँ कहीं से जब क्वेश्चन पूछता है ना तो लगता है कि अच्छा ये वर्ड तो हमारा देखा हुआ था, हमने इस वर्ड को पढ़ा था बुक में, तो ये हमारा आंसर होगा ऐसे। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये रहा इस लाइन के पूरे का मतलब हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अभी स्टैंजा 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टैंजा 1 में बहुत सारी लाइन अभी बाकी हैं। ओके और क्या करते हैं ये, और क्या करते हैं, कहते हैं एंड फिल, दोनों मिलकर के भर देते हैं। क्या, जितने भी फल हैं सबको ना भर देते हैं, किससे, एकदम रस से भर देते हैं, उसको पका देते हैं, उसमें इतना राइपनेस ला देते हैं, इतना उसमें मतलब इतना उसको पका देते हैं ना कि उसका कोना कोना मतलब एक एक अंग तक रस जब तक ना भर जाए तब तक ये दोनों दोस्त उसका खिंचाई नहीं रोकते हैं। दोनों मिलकर के इतना षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे किसी पेड़ पर फल को लाद दिया जाए, और सिर्फ फल को लादा नहीं जाए, उसको कच्चा नहीं छोड़ा जाए, उस सारे फल को भर दिया जाए, किससे, एकदम रस से उसको इतना पका दिया जाए कि कोना कोना तक रस भर जाना चाहिए। मतलब छिलका हल्का इसे निकालते ही पूरा रस सीधे मुंह पे एकदम फेंका जाए, एकदम ऐसे आम लिए हुए हैं, छिलका इसे नोचे सारा रस एकदम सीधे मुंह पे से आ जाए, इतना रस भर देते हैं। टू स्वेल द गॉड, और क्या करते हैं, जो इस तरह की सब्जियां चाहे फल होते हैं, जो इसे कद्दू टाइप का, नेनुआ टाइप का, कोहड़ा टाइप का, समझ गए ना, भुआ टाइप का, इन सब क्या करते हैं, उसमें स्वेलिंग कर देते हैं, एकदम स्वेलिंग मतलब क्या होता है, एकदम फुला देते हैं, एकदम पूरा देखते हैं कद्दू कैसा दिखता है, एकदम ऐसा टाइप का कद्दू दिखता है, चाहे लंबा वाला हो चाहे गोल वाला हो, है ना, उसका चोटी से पकड़ जाते हैं, पूरा वजन उसमें आ जाता है ना। तो टू स्वेल द गॉड, इस तरह की जो भी सब्जियां होती है उसको क्या करते हैं, एकदम एकदम फुला देते हैं, उसमें इतना गूदा भर देते हैं ना कि एकदम फूल जाता है पूरा, है ना। एंड प्लम द हेजल सेल्स, और क्या करते हैं, जो प्लम्प नाम का इनके यहां जो फल होता है, जो गूदेदार फल होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा गूदा भर देते हैं, उसके गुठली तक, उसके शेल तक, मतलब जो फल का ऊपर का जो कवच होता है ना, मतलब जो छिलका होता है वहां तक रस भर दिया जाता है, उसको भी फुला दिया जाता है। और विद अ स्वीट कर्नेल, इतना भर देते हैं रस उसमें कि उसका जो गुठली होता है ना, उसका जो कर्नेल होता है, उसका जो बीज होता है, सीड होता है, बस सिर्फ एक वही बचता है, बाकी उसके अंग अंग तक में रस भर जाता है, एकदम उसको मीठा बना दिया जाता है ना। अब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं ओड टू ऑटम। अब आप बीच में कमेंट कर रहे हैं कि सर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कब पढ़ाइएगा, बताइए, इस चैप्टर को छोड़ करके आपका फोकस वहां चल गया जी, क्या क्या आप लोग करते रहते हैं। अभी हमारा जहां फोकस है, यही कारण से जानते हैं, जब 80 नंबर आता है एग्जाम में ना, चाहे जब 75 नंबर आता है तो कहता है कि हमको 75 नंबर आ गया, हमको 80 नंबर आया। अरे जब पढ़ा रहे थे तो ध्यान भाई आपका दूसरा पे कहां था। हाँ, सारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश कब होगा, हमने कहा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। उसके बिना भाई द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। इतने हम लापरवाह तो नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं है ना। चलिए अब इसी बीच में कमेंट आ रहा है कि सर बायोलॉजी कब होगा, ये बताइए, जो होना होगा अपने टाइम पे हो जाएगा। किसी को कुछ होने से, किसी को होने से कोई रोक सकता है क्या, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको कोई रोक सकता है नहीं ना। हम इसे कलम चला दिए, देखिए हम इसे कलम चला रहे हैं, आप रोक पाइएगा, नहीं रोक पाइएगा। आप कमेंट कर रहे हैं हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। चलिए तो भाई पढ़ाना शुरू करते हैं। यहां देखिए, विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोड, कहते हैं गुठलियां तक पक जाती हैं, गुठलियां तक में रस भर जाते हैं भाई। टू सेट बडिंग मोड, और जो भी कलियां होती हैं, जो कलियां अभी खिलना शुरू होती हैं, उसको पूरा खिला देते हैं लोग, और पौधों पर ज्यादा कलियां आ जाती हैं, समझे, और कलियां आ जाती हैं। चलिए, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और क्या, इतना से काम नहीं बनता है इनका, अभी तो पेड़ पे फल लादे हैं, फलों में रस भरे हैं, कलियों को खिला दिए हैं पूरा, और बाद में क्या होता है ना, वो कलियां फूल जब बन जाती है ना, वो फूल किसके लिए छोड़ दिया जाता है, वो खिला हुआ फूल छोड़ दिया जाता है उन भंवरों के लिए, उन मधुमक्खियों के लिए, है ना, उन मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियां क्या करती हैं, कलियों से रस नहीं चूसती हैं, वो फूल से ही रस निकालती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं, जो भंवरे होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस सीजन में बहुत चीजों का पेट भी भरा जाता है, सिर्फ इंसान नहीं, और भी जो क्रीचर्स होते हैं इस मौसम में अपना पेट भरते हैं। अब आप तो मधुमक्खियों को जाके पूछिएगा नहीं कि भैया खाना वाना मिला है आज की नहीं, बेचारा ऑटम सीजन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कब पतझड़ का मौसम आएगा, और कब हमारे पतझड़ का मौसम आएगा तो हमारे जीवन में बसंत आ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये मधुमक्खियों का ऐसा है ये। तो बच्चे याद रखिएगा कि इस मौसम से बहुतों का पेट भरता है, कलियां खिली, फूल बन गए, फूल से मधुमक्खियों ने रस निकाला, ठीक है। Until they think warm days will never cease, जब तक कि तब तक उसमें फल में रस रहता है इस मौसम में, जब तक कि उनके माइंड में ये ना आ जाए, है ना, कि भाई जो वार्म डेज है, जो गर्मी के दिन है, वो लगता है कभी नहीं बीतेंगे, कभी नहीं जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। मतलब इतना ज्यादा रस भर दिया था कि मधुमक्खियों को लगता है ना कि अरे इतना रस है कि लगता है कि मौसम खत्म ही नहीं होगा, एकदम निकाल चलो रस पे रस निकाल चलो, एकदम ऐसा हो जाता है, समझे। ओके, यहां देखिए बच्चे,
फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्यों पता है? क्योंकि जब गर्मी का मौसम जब आता है ना, इसके बाद ओके, मतलब पतझड़ के मौसम के अंत में क्या होता है, गर्मी का जो मौसम आता है, ये क्या कर चुका है, ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। ये क्या कर चुका है ना कि ये ओवर ब्रिम्ड कर दिया है, मतलब हद से ज्यादा क्या किया है, उसके छिलके तक भी, उसके जो क्लैमी सेल्स होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, ऊपर का जो आवरण होता है, उसको ओवर ब्रिम्ड कर दिया है। ओवर ब्रिम्ड बोलने का मतलब हद से ज्यादा पका दिया है वो। इसलिए ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि जब तक गर्मी का मौसम है ना, लगता है कि खत्म ही नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि इनको, मधुमक्खियों को ऐसा लगता है। ओके, अब बच्चे एक बार फिर से ऐसा करते हैं, इस पूरे स्टेंजा को फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, यहां देखिएगा, कहते हैं ये सीजन कैसा सीजन है, तो ये सीजन एकदम ड्रॉपलेट से भरा हुआ, पानी की बूंदों से भरा हुआ, ये फलों से लदा हुआ, क्योंकि ये अपने सूरज जो इसका दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार है, इनके साथ मिलकर के ये फलों में इतना गर्मी ला देते हैं, इतना गर्मी ला देते हैं कि ये जो फल है ना, पेड़ों पर एकदम लद जाते हैं। लताएं, जो अंगूर की जो बेला है, जो लताएं हैं, ओके, ये पूरे अपने छत पे एकदम पसर जाती है, एकदम पसर के बैठती है, और सब मौसम में सिकुड़ के बैठती है। और ये जब मौसम आता है ना, गर्माहट वाला जब आता है, सूरज और पतझड़ जब दोनों मिलते हैं, तब को लगता है कि अब दोनों दोस्त मिल गया है, अब इसके छत को एकदम पसार दिया जाए। तब अंगूर के लता फिर ऐसे नहीं बैठती, एकदम पसर के बैठती है, एकदम पूरा पसर के। और इतने ज्यादा सेब के पौधों को ऊपर इतना ज्यादा सेब ला देते हैं कि वो झुक जाता है, और झुक के ऐसा लगता है ना मानो कि क्या हो चुका है, वो एक झोपड़ी का रूप ले चुका है वो। देखते नहीं, सेब का पौधा ज्यादा बड़ा थोड़ी होता है, छोटा सा होता है। अमरूद के पेड़ से भी लगता है थोड़ा छोटा होता है वो, और इतना ज्यादा एक बार में सेब लदेगा, जितना अमरूद नहीं लगता उतना सेब लग जाता है। और सेब जब लदता है ना, समझ गए ना, एकदम जमीन में टच कर जाता है पूरा का पूरा। अमरूद का पेड़ तो फिर भी खड़ा रह जाता है, लेकिन इसका पौधा उतना मजबूत नहीं होता है, ये एकदम सीधे जमीन को ऐसे एकदम सट जाता है, मानो क्या लगता है पूरा झोपड़ी सामने दिख रहा है, घुसिएगा लगेगा कि हम झोपड़ी में अंदर आ गए हैं, ऐसा लगता है ये। यहां बच्चे देखिए, कविता को बोल बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए ना। कविता को लिखने से ज्यादा आप बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, उनको पढ़िए, रीडिंग डालिए, बार बार आंखों से देखिए, आंख बंद करके मत पढ़िएगा, आंख खोल करके हमेशा पढ़िएगा, रीड कीजिएगा उसको, मुंह से बोल बोल के, वर्ड जुबान पर हमेशा सेट किया रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इधर नहीं जाएगा। ओके, एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और फल के हर कोने तक इतना रस भर देते हैं, उसको इतना पका देते हैं, समझ गए ना, इसी मौसम में। और जो गॉड टाइप के जो फल चाहे सब्जियां होती हैं, कद्दू नेनुआ वगैरह ये सब, उसमें इतना गूदा लगा देते हैं, उसमें बच्चे इतना गूदा डाल देते हैं ना, उसके एकदम पूरा फुला देते हैं, जब फूलता है तो उसमें गूदा बढ़ जाता है वो, ठीक है। और क्या होता है, इतना रस भर देते हैं कि भाई जो आंठी होता है, जो गुठली होता है ना, उसमें भी मिठास आ जाता है। ओके, जो कलियां होती हैं वो और ज्यादा खिल करके फूल बन जाती हैं, और उन फूलों से बाद में वो मधुमक्खियां रस निकालती हैं। ओके, वो सोचती हैं कि ये जो वार्म डेज है, ये कभी जो गर्मी वाले दिन है, ये कभी नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि गर्मी के मौसम ने क्या किया, समर ने क्या किया, उसके हीट ने क्या किया, इस गर्माहट ने क्या किया, इस गर्माहट ने उसके सेल को, उसका ऊपर का जो कवच होता है ना, उसको भी क्या कर दिया, एकदम ओवर ब्रिम्ड कर दिया है, मतलब हद से ज्यादा उसमें रस भर दिया है, ऐसा लगता है वो। देखते नहीं है, आम में इतना ज्यादा रस आ जाता है, उसका छिलका जब हटाइएगा ना, तो बहुत सारा जो गूदा होता है, जो रस होता है, वो छिलका में लग जाता है, समझ गए। तो आम को हम लोग कैसे खाते हैं, आम का छिलका से छीलते हैं, समझ गए, तो सीधे आम को नहीं खाते, पहले देखते हैं कि छिलका में तो गूदा लगा हुआ है, पहले उसको यहां से इससे, उसके बाद जब सारा छिलका का सारा रस जब निकल जाएगा, तब आम पे अटैक होगा। आम तो बात का, पहले छिलका भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना, ऐसे होता है।